हाँ जी सर, अगर एक फंक्शन आपका दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर एक फंक्शन आपका दिया हुआ है कि वो फंक्शन बेसिकली क्या है, तो कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब देखिए इसमें बेसिकली आपके पास कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो तीन केस है। पहला केस है कि फंक्शन आपके पास जो है वो डिफरेंशिएबल होता है, दूसरा आपके पास केस है कि ग्राफ में साफ टर्न आ जाए, तीसरा केस है कि वर्टिकल टेंजेंट आ जाए। तो डिफरेंशिएबल वाला तो चलिए ठीक है, डिफरेंशिएबल है, और बाकी दोनों केस जो है शार्प टर्न और वर्टिकल टेंजेंट वाला, वो दोनों ही केसेस में आपके पास बेसिकली फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोल देता हूँ आपके पास अगर फंक्शन दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है तो तीन केस है। पहला केस है कि आपके पास फंक्शन चूंकि सही में ही अगर आपके पास दिया हुआ है कि फंक्शन बेसिकली तो क्या है, तो कंटिन्यूअस है, तो तीन केस है। पहला केस है कि फंक्शन आपका सही में क्या हो जाए, तो डिफरेंशिएबल होता है। दूसरा बेसिकली केस है कि बेसिकली ग्राफ में आ जाए शार्प टर्न, और तीसरा केस है कि आपका वर्टिकल टेंजेंट। तो दूसरा और तीसरा जो केस है ना, शार्प टर्न और वर्टिकल टेंजेंट, उसमें आपका फंक्शन हो जाता है नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पर। क्योंकि दे रखा है कि फंक्शन आपके पास क्या है, तो कंटिन्यूअस है, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h बराबर आपके पास क्या है, वो दे रखा है कि वो बेसिकली आपके पास क्या है, तो f है। ये सही है क्या? अच्छा, अब अगर आप ध्यान देंगे तो RHD अपना तो होता है ना बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस fa और बाई h। ये सही है क्या? RHD अपना तो होता है बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस fa और बाई h। ठीक है सर, तो इसमें नीचे वाला तो 0 को अप्रोच तो कर रहा है। ठीक है, और अब अगर हम लोग बात करेंगे ऊपर वाले की, ठीक है सर, तो अगर हम लोग ऊपर वाले का बात करेंगे तो हमारे पास ये दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h बराबर fa है। मतलब कि fa को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि fa प्लस h से भी जो आपका है वो आपका बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट आपका बेसिकली fa ही है। ठीक है सर, तो f ऑफ a प्लस h आपका बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है, f ऑफ a प्लस h आपका बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है। तो f ऑफ a प्लस h माइनस fa जो है वो आपका 0 को ही अप्रोच कर रहा है, और नीचे h है वो भी आपका 0 को ही अप्रोच कर रहा है। तो ये आपका जो है तो कुल मिलाकर क्या बना है, 0/0 का फॉर्म बना है। ठीक है सर, वैसे ही आप पाएंगे कि ये भी आपका 0/0 का फॉर्म बना है। जैसे ये क्या मतलब इससे जो ग्राफ कंटिन्यूअस हुआ है इससे ये पता चल रहा है कि RHD और LHD आपका जो है वो 0/0 का फॉर्म बना है, बस ये पता चल रहा है। ठीक है सर, अगर मैं आपके लिए मैं फिर से बोल देता हूँ, आपके पास ये दिया हुआ है लाइक आपके पास है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h बराबर fa, आपके पास ये चीज तो दिया हुआ है। ठीक है सर, तो RHD अपना क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस fa और बाई h। तो नीचे वाला तो 0 को जा रहा है, और ऊपर वाले की भी अगर हम लोग बात तो करेंगे तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h बराबर fa हमारे पास तो हमारे पास तो दिया हुआ है बेसिकली। तो ठीक है सर, तो मतलब कि fa को ही अप्रोच करना है, मतलब कि f ऑफ a प्लस h बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट आपका बेसिकली fa ही है। तो चूंकि आपका f ऑफ a प्लस h बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है, क्योंकि आपका f ऑफ a प्लस h बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है, तो f ऑफ a प्लस h माइनस fa जो है वो आपका बेसिकली 0 को ही अप्रोच कर रहा है, और नीचे तो h है वो तो 0 को अप्रोच कर ही रहा है। मतलब कि इससे ये पता चल रहा है कि RHD और LHD दोनों आपका 0/0 फॉर्म का है। अब इसमें आपके पास जो तीन केस बनते हैं, पहला केस है कि RHD LHD दोनों आपका बेसिकली तो क्या हो रहा है, बेसिकली आपका तो क्या हो रहा है, तो एग्जिस्ट भी करे और फाइनाइट भी हो और आपस में इक्वल भी होता है, तो डिफरेंशिएबल। दूसरा आपके पास जो केस है कि RHD और LHD दोनों बेसिकली आपका बेसिकली तो क्या होता है, तो एग्जिस्ट भी करे और फाइनाइट भी हो, लेकिन RHD इज नॉट इक्वल टू LHD हो जाए शार्प टर्म, और नहीं तो तीसरा केस एक और केस है कि 0/0 फॉर्म बनने के बावजूद भी आपका आंसर इनफिनिटी आ जाए। वो केस होता है आपके पास ये वर्टिकल टेंजेंट है, लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 x/x², ऐसा केस आ जाए, इनफिनिटी आ जाए। ठीक है, ये केस आता था, आप याद कीजिए वर्टिकल टेंजेंट्स में मैंने आपको ये चीज बता रखा है, और ये आपको मैंने बता रखा है तो डिस्कंटिन्यूटी में, तो ये भी हो सकता है। तो यही तीन आपके पास केसेस हैं जो कि पॉसिबल हैं। तो ये केस में तो फंक्शन आपका हो गया है आपके पास तो डिफरेंशिएबल, लेकिन ये शार्प टर्न और वर्टिकल टेंजेंट वाला जो केस है इसमें आपका फंक्शन क्या हो गया है, नॉन डिफरेंशिएबल। सही है सर, तो बस अभी रखते हैं इतना ही, बाकी बातें आपसे करेंगे आगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और मेरा ढेर सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच।